वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है और ये वही दिन है जिस दिन से गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जी हाँ, इसी दिन गणपति बापा को हम सब अपने घर में विराजमान करते हैं और अनंत चतुर्दशी वाले दिन हम सभी जो हैं गणपति बापा का विसर्जन कर देते हैं। लेकिन गणपति जी तो हर साल पूरे साल हमारे साथ में रहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो विराजित करने की गणपति जी को अपने घरों में और उसके बाद विसर्जन करने की जो प्रक्रिया है, ये जो विधान है, इसका महत्व सिर्फ इतना है कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है और पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। इसीलिए गणपति जी को हम हर गणेश चतुर्थी पर अपने घरों में विराजित करते हैं और उसके बाद उनका विसर्जन कर देते हैं। इस बार क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक खास ऐसी विधि जिसमें कि बेशक से आप पंडाल में जा पाए या नहीं जा पाए, बेशक से आप मंदिर जा पाए या नहीं जा पाए, लेकिन आप घर बैठे ही कितने आसान तरीके से इस बार गणेश जी को उनका पूजन कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए, गणपति बापा खुद मेरे साथ विराजमान है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई लोगों के दिमाग में ये बात है कि भाई हम पंडाल में नहीं जा पा रहे हैं, हम इस बार गणेश जी को विराजित कैसे करें। कई सारी मुश्किल है कोरोना काल के नजरिए से देखा जाए तो आपको क्या करना है। मेरे पास देखिए चांदी के गणपति जी हैं और जिस तरह से हम हमेशा बात करते हैं कि चांदी जो है वो शुद्ध मानी जाती है। बेशक से आपके घर में मिट्टी के गणपति जी हो, आप खुद से मिट्टी के गणपति जी बना सकते हैं और या फिर जो भी आपके घर में गणपति जी इस समय पर विराजित हैं, आप उन्हीं को अपने मुख्य द्वार से लेते हुए गणेश चतुर्थी वाले दिन, जो कि इस बार 22 अगस्त की पड़ रही है, लेकर के आप अंदर की तरफ आएंगे अपने पूजा स्थल में। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ईशान कोण में आप विराजमान करेंगे। देखिए, जैसे मैंने भी एक यहाँ पर चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लिया है और उसके बाद गणपति जी को वस्त्र आभूषण जो है वो अर्पित करने हैं, आपको सारे पुष्प जो है वो अर्पित करने हैं। आपको पूजा किस तरह से करनी है ये जान लीजिए। तो देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके मन में भाव कैसा है, क्योंकि किसी भी पूजा की विधि जितनी ज्यादा सरल होगी उतना ही आपके लिए लाभकारी होगी, उतना ही आपके जीवन में संपन्नता बढ़ेगी। और गणपति बापा जो हैं उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत कम चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रोली यहाँ पर रखी हुई है, रोली से सबसे पहले गणपति बापा को अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में विराजमान कीजिए। उनको सबसे पहले आप तिलक लगाइए। इनके आगे आप गाय के घी का दीपक जो है वो आप प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, मैंने सारी तैयारी यहाँ पर करके रखी है और गाय के घी का दीपक जो है वो मैंने गणपति बापा के आगे जला दिया है। इसके अलावा आज मैं खास उपायों की भी बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले मोदक, क्योंकि गणपति जी को मोदक बहुत ज्यादा प्रिय है। लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है तो मैं बाहर नहीं जा पाई, मैं मोदक जो है मैं मार्केट से नहीं परचेज किए मैंने, जस्ट बिकॉज के इस समय पर ठीक नहीं है। तो इसीलिए मैंने घर में बेसन के लड्डू जरूर बनाए हैं अपने हाथ से, तो यही मैं गणपति जी को भोग लगा सकती हूँ। इसकी जो संख्या है वो आप 11 रख सकते हैं, 21 रख सकते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार आप जितने मर्जी जो लड्डू हैं, मोदक हैं, वो आप बना करके गणेश जी को भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस समय पर 5 लड्डुओं का गणेश जी को भोग लगा रही हूँ। और साथ ही में यहाँ पर देखिए, खास उपायों की मैंने आपसे बात करी थी, तो आपको क्या करना है। अगर आपके जीवन में, क्योंकि कोरोना का समय है, सबके जीवन में आर्थिक मंदी बहुत ज्यादा है, अगर आप चाहते हैं आपके व्यापार में तरक्की हो, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में सुख और संपन्नता बढ़े, समृद्धि आपको मिले, तो आपको इस गणेश चतुर्थी पर एक पान का पत्ता लेना है। उसमें देखिए मैंने यहाँ पे इलायची रखी हुई है। इलायची जो है गणपति जी को बहुत ज्यादा पसंद है, तो आपको इलायची जो है 2 इलायची इसमें पान के पत्ते में रखनी है। इसके अलावा एक सुपारी आपको लेनी है, ये पान के पत्ते में रखनी है और इस तरह से आपको गणपति जी को अर्पित कर देना है। आप देखेंगे ऐसा करने से आपके जीवन में हर काम जो है वो निर्विघ्नता के साथ पूरा हो जाएगा और सुख और संपन्नता आएगी। इसके अलावा क्योंकि गणपति जी बुद्धि के देवता भी माने जाते हैं, तो इसीलिए इस गणेश चतुर्थी पर आप जो स्टूडेंट्स हैं वो खास तौर पे इन्हें कलम जरूर अर्पित करें, यानी कि पेन जरूर अर्पित करें। जो राइटर्स हैं वो इन्हें पेन जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से भी आप देखेंगे बुद्धि का विकास होगा।
दूर्वा इन्हें अर्पित जरूर की जाती है। तो मेरे पास इस समय पर दूर्वा नहीं है, तो जैसे मैं आपसे कह रही हूँ जरूरी नहीं है अगर आपके पास कोई सामान नहीं है, पूजा की विधि कहीं किसी तरीके से अधूरी रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप गणेश स्तुति के साथ पूजा की शुरुआत करेंगे और गणेश जी की आरती के साथ पूजा को संपन्न करेंगे। आरती जो होती है गणेश जी की वो हर काम को एक तरीके से पूर्ण कर देती है, तो इसीलिए हमने यहाँ जो सुपारी का इस्तेमाल किया है, सुपारी गणेश जी को अर्पित करी है, ये भी पूर्णता का ही प्रतीक मानी जाती है। तो इसीलिए आप इस समय पर इन्हें सुपारी जरूर अर्पित करें और इनकी आरती के साथ, जी हाँ, गणेश जी की आरती के साथ आप पूजा को संपन्न कीजिएगा। जब आप कॉन्शियसली, अब जब आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अपने हाथों को घुमाते हैं ना आरती के समय पर, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से भगवान को समर्पित कर रहे हैं अपने आप को। तो इस गणेश चतुर्थी पर अपने घर में गणपति बापा को विराजमान जरूर कीजिए, और चाहे किसी भी रूप में हो वो आपके हमेशा साथ रहते हैं। तो इसी के साथ साथ आप सबको गणेश चतुर्थी की, गणेशोत्सव की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए तेज के साथ। नमस्कार।